यूपी एक्सप्रेस 100 में आइए तेज रफ्तार से खबरों को देखते हैं। हाथरस कांड में सीएम योगी ने की पीड़िता के पिता से बातचीत। 25 लाख की आर्थिक मदद, घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और हाथरस शहर में घर देने का ऐलान। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका, सीबीआई से मामले की जांच कराने की मांग। मामले का ट्रायल उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने की भी मांग। हाथरस से 3 सदस्यीय एसआईटी टीम पहुंची थाना चंदपा। घटना के जांच अधिकारी सीओ सादाबाद से कर रही पूछताछ। पीड़ित परिवार के लोगों से भी करेगी बातचीत। हाथरस की घटना को लेकर लखनऊ में लोक भवन के 1 नंबर गेट पर लाठीचार्ज। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में लगाए गए थे नारे। कोरोना टेस्ट के मामले में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश। अब तक 1 करोड़ लोगों का हो चुका है कोविड टेस्ट। हर रोज 1 लाख से ज्यादा हो रहे हैं टेस्ट। लोगों को रोजगार की सुविधा भी वहां पे उपलब्ध कराने की एक व्यवस्था चल रही है। ये चीजें हमें तेजी के साथ ग्राम पंचायतों के अंदर विकसित करना चाहिए। इस पर हम थोड़ा ध्यान दें, इसको हम तेजी से आगे बढ़ा लें। आवश्यकता हो वहां पे माननीय सांसद और माननीय विधायकों के साथ मिलकर के फिर ये ग्राम सचिवालय जो स्वीकृत होंगे, इनका शिलान्यास का कार्यक्रम इन लोगों से करवा करके तेजी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। तो जनप्रतिनिधि के किसी कार्य योजना के साथ जुड़ने से उसमें एक तीव्रता आती है, एक गति उसे प्राप्त होती है। गौ आश्रय स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड की दृष्टि से अन्ना प्रथा की समस्या से समाधान करने के लिए वहां पर हमें गौ आश्रय स्थल बेहतर तरीके से संचालित करने चाहिए। उनकी निरंतर निगरानी करनी चाहिए। जिन किसानों को अपने घरों में रख करके वे लोग गोवंश को अपने घर में पाल सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं, उन्हें आमेर टेक करते हुए उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था और उन्हें निरंतर भरण पोषण की राशि उपलब्ध हो सके, इसके बारे में भी हमें स्थानीय स्तर पर विचार करना चाहिए। खनन से जुड़े हुए मामलों में हर एक जनपद तत्काल इस कार्रवाई को आगे बढ़ा दें, लंबित न छोड़ें प्रस्तावों को। हमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी और जो भी निर्णय लें वह पूरी पारदर्शी तरीके से, पूरी ईमानदारी पूर्वक, कहीं भी किसी को आपकी कार्य पद्धति पर उंगली उठाने की गुंजाइश न रहे, ये तो हम देखें ही, लेकिन साथ साथ त्वरित निर्णय भी होना चाहिए। माइनिंग की कमी भी नहीं होनी चाहिए मार्केट में और दाम भी नहीं, मनमानापन भी नहीं होना चाहिए। अवैध वसूली की जो शिकायतें आती हैं, बहुत सख्ती से ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करें। जो लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, चाहे वह पुलिस के लोग हों, वन विभाग से जुड़े हुए हों या माइनिंग से जुड़े हुए हों, कोई भी है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पूरी पारदर्शी तरीके से इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर लें, क्योंकि कल से माइनिंग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसलिए इस चीज़ को हमें प्रत्येक जनपद में पूरी पारदर्शी तरीके से हम इसको लागू करने की तैयारी कर लें। सिंचाई की परियोजनाएं बहुत सारी लंबित पड़ी हुई हैं। सिंचाई विभाग विशेष रूप से इसकी चिंता कर लें और पेयजल की भी जो स्कीम चल रही है बुंदेलखंड की दृष्टि से, नगर विकास वाले नगर विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र में नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से हर घर नल योजना की जो कार्रवाई चल रही है, इसको भी हम त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य करें। अब ये दिखना चाहिए 30 जून को अगर शिलान्यास हो चुका है तो अब धरातल पे उसके कार्य दिखने चाहिए, एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। इस कार्य को अब तेजी से हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई शुरू कर लें। जहां पे पेयजल की स्कीम पहले बन चुकी है, अधिक से अधिक घरों में कनेक्शन देने की व्यवस्था, उन्हें सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की भी एक कार्रवाई हमारे स्तर पर होनी चाहिए। लोगों को इस बारे में हमें तैयार करना होगा कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारियों का समापन, यानी उनका समाधान। तो जो बीमारी पे उसका खर्चा हो रहा था, एक खर्चा स्वतः रूप से बचेगा और इसलिए शुद्ध पेयजल उसके लिए कितना उपयोगी है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, आरईएस, सिंचाई विभाग, गन्ना विभाग, मंडी या जो भी विभाग हैं जिनकी सड़कें हैं, हर हाल में पर्व और त्योहारों के पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। जहां पे नवनिर्माण की कार्रवाई होनी है, युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए। कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ने चाहिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत हर एक जनपद में
अपनी किसी एक प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने की एक व्यवस्था आपको स्थानीय स्तर पर विकसित करनी चाहिए कि रोजगार का सृजन भी करेगा, जनपद को एक पहचान भी दिलाएगा। साथ साथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को रोजगार भी और स्वतः रोजगार के साथ भी आप जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। हमें इस पर ध्यान देना होगा। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो धनराशि भारत सरकार स्वीकृत कर रही है, इसमें बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। रुचि लेने की आवश्यकता है। माननीय जनप्रतिनिधियों को सामने रख करके उनके साथ मिल करके अगर बैंकों के साथ आपकी बैठक हो जाए, हर एक विकास खंड स्तर पर भंडारण गृह बनाने, कोल्ड स्टोरेज बनाने, ये कार्रवाई आप तेजी से आप प्रारंभ कर लेंगे तो बुंदेलखंड जैसे रीजन में बहुत इसका लाभ मिलेगा। इस पर हमें तेजी के साथ कार्य करना चाहिए। इन चीज़ों को हम लोग विशेष रूप से आगे बढ़ा लें। 10 करोड़ से नीचे की परियोजनाओं की भी समीक्षाएं समय समय पर जनपद स्तर पर होती रहनी चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आया फैसला, ईदगाह हटाने की मांग को एडीजे कोर्ट ने किया खारिज। हाथरस में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, गांव में घुसने को लेकर हुई झड़प, परिजनों से मिलना चाहते हैं एनएसयूआई कार्यकर्ता। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पर पहुंचे थे सपा कार्यकर्ता, हाथरस की घटना का कर रहे थे विरोध। कानपुर देहात में हाथरस में हुई दर्दनाक घटना के विरोध में एसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। बागपत में हाथरस कांड को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। हाथरस की घटना में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने दिया रिएक्शन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाए सवाल, साथ ही प्रधानमंत्री के मामले पर देरी से प्रतिक्रिया पर कसा तंज। सहारनपुर से हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। गाजियाबाद में हाथरस पीड़िता के लिए आरोपियों की शव यात्रा निकाली गई, लोगों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्नाव में भी हाथरस में हुए घटना को लेकर सड़कों पर उतरे सपा कार्यकर्ता, मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि। बांदा में हाथरस मामले को लेकर आक्रोशित दिखे कांग्रेसी, पीड़ित परिवार को 50 लाख देने की मांग, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। बस्ती में भी हाथरस हत्याकांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता 2 दिन के धरने पर बैठे। बांदा में पड़ोसी युवक पर 6 साल की बच्ची से रेप करने का आरोप, परिजनों ने की पुलिस से शिकायत, आरोपी गिरफ्तार, मेडिकल जांच के लिए बच्ची को भेजा। सिद्धार्थनगर में पुलिसकर्मियों का अमानवीय चेहरा आया सामने, एक दिमागी रूप से कमजोर युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो हो रहा वायरल। वाराणसी में जमीन कब्जे को लेकर हुआ जमकर पथराव, 40 से 50 की संख्या में दबंगों ने किया पथराव। मिर्जापुर में सगे भतीजे ने चाचा की कुल्हाड़ी से काटकर कर दी हत्या, 2 महीना पहले दोनों में हुआ था विवाद, चाचा को लगातार मारने की देता था धमकी। सीएम योगी ने आज 6 जिलों में कोविड अस्पतालों का उद्घाटन किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए L2 लेवल के अस्पतालों का किया शुभारंभ। अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने के मामले में आया सबसे बड़ा फैसला, कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी। अपना फैसला पढ़ते हुए जज एस के यादव ने कहा कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, संगठन के द्वारा कई बार रोकने का प्रयास किया गया। बाबरी केस की सुनवाई कर रहे जज एस के यादव ने अपने शुरुआती कमेंट में कहा कि घटना अचानक ही हुई थी, कोर्ट में साजिश की बात सामने नहीं आई। बाबरी ध्वंस मामले में फैसला सुनाते हुए जज एस के यादव ने कहा कि वीएचपी नेता अशोक सिंघल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। फैसले में कहा गया है कि फोटो, वीडियो, फोटोकॉपी में जिस तरह से सबूत दिए गए हैं उनसे कुछ साबित नहीं होता है। बाबरी केस की सुनवाई के बाद वकील ने कहा कि आरोपियों पर साजिश रचने और ढांचा गिराने के आरोप साबित नहीं हो पाए हैं, जिसके बाद सभी को बरी किया गया है। अयोध्या केस के फैसले पर सीएम योगी ने जताई खुशी, सीएम ने आडवाणी को फोन कर बधाई दी, कहा सालों बाद न्याय की जीत हुई है। सीएम योगी ने फैसले पर ट्वीट करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट में लिखा, तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा पूज्य संतों, नेताओं, वे पदाधिकारियों, समाज सेवियों को झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया, जनता से माफी मांगे कांग्रेस। अयोध्या केस में बरी हुए लालकृष्ण आडवाणी ने घर से बाहर निकलकर किया अभिवादन। आडवाणी ने कहा, इस देश के लिए खुशी का दिन। आरोपी रहे वेदांती ने फैसले पर जताई खुशी, कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए वेदांती ने कहा, मैं आज खुश हूं।
अयोध्या केस के ऐतिहासिक फैसले में बरी हुई साध्वी सितंबरा ने कहा है कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लंबे वक्त के बाद आज आरोपी नाम के कलंक से मुक्ति मिली है। अयोध्या में विवाद डाटा गिराने के मामले में फैसले ने बाद साधु संतों ने जताई खुशी। सभी आरोपियों के बरी होने के फैसले पर स्वागत करते हुए साधु संतों ने लगाए जय श्री राम के नारे। एम्स ऋषिकेश में भारतीय बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बाबरी केस में मुख्य आरोपी उमा भारती ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए खुशी जताई है। इस मामले पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर खुशी जताई। सीएम ने कहा कि कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया है, सत्य और न्याय की जीत हुई है। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इकबाल अंसारी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। अयोध्या विवाद ढांचे केस में बरी हुए मुरली मनोहर जोशी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि आज पूरा देश खुश है, सालों बाद सच की जीत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैसले पर ट्वीट करते हुए लिखा, बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में श्री लालकृष्ण अडवाणी, श्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमाजी समेत 23 लोगों के किसी भी षड्यंत्र में शामिल न होने का निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। बीजेपी सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दोनों ने खुशी जाहिर करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। अयोध्या केस में ऐतिहासिक फैसले के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने भी खुशी जताई। नरेंद्र गिरी ने कहा कि आज पूरा देश खुशी मना रहा है। बाबरी एक्शन कमेटी के पूर्व संयोजक जफरयाब जिलानी का बयान सामने आया। जफरयाब जिलानी ने कहा है कि सीबीआई कोर्ट के फैसले को बड़ी अदालत में चैलेंज करेंगे। अयोध्या केस के सभी आरोपियों के बरी होने पर जगह जगह मिठाइयां बांटी गई। देश भर में अलग तरीके से खुशियां सेलिब्रेट की गई। वहीं मुरली मनोहर जोशी भी कोर्ट नहीं गए थे। सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए थे शामिल। कोर्ट की कार्रवाई में मुरली मनोहर जोशी भी ऑनलाइन शामिल हुए। बाबरी मस्जिद मामले में आए फैसले के बाद प्रयागराज में भी खुशी का माहौल। वीएफ कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। अयोध्या बाबरी मस्जिद फैसले पर देवबंद उलेमा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जाहिर की है। बाबरी विध्वंस का फैसला आने के बाद कानपुर में आई अलर्ट। बाबुगुरुआ थाना क्षेत्र का एडीजी जयनारायण ने जायजा लिया। वाराणसी में बाबरी विध्वंस मामले में सभी के बरी होने पर मुस्लिम महिलाओं ने बांटी मिठाई। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसले पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, सत्यमेव जयते। सपा नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रिलायंस रिटेल में हुआ बड़ा निवेश। जनरल अटलांटिक करेगी 3,675 करोड़ का निवेश। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जताई खुशी। पीलीभीत में नगर पंचायत अध्यक्ष ममता गुप्ता के पति दुर्गाचरण गुप्ता और पन्ना पर एक व्यापारी ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, गुंडागर्दी के बल पर बेटे को चुनाव लड़ने से रोका गया। जालौन में डीसीएम की चपेट में आकर 2 बच्चों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। संत कबीर नगर में कृषि बिल के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग रहे मौजूद। जमकर की नारेबाजी। ललितपुर में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों ने किया जमकर प्रदर्शन। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर मुआवजा वितरण में भेदभाव का लगाया आरोप। बागपत में एक नाबालिग रेप पीड़िता ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। आरोपी युवक लगातार पीड़िता को कर रहा था ब्लैकमेल। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में ट्रांसफार्मर फटने से लगी भीषण आग। बाल बाल बच्चे आसपास मौजूद लोग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को रौंदा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लाखों का सामान जलकर राख। एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 शातिर नकाबपोश चोरों को पकड़ा। कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 3 तमंचा और कारतूस बरामद। कौशाम्बी में नए जोड़े ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान। दोनों ने भागकर की थी शादी। मथुरा में बियर की दुकान में चोरी के आरोप में विदेशी गिरफ्तार। ईरानी युवक ने अफगानी दोस्तों के साथ वारदात को दिया अंजाम। कानपुर में शहर की समस्याओं को लेकर कमिश्नर से मिलने पहुंचे थे एसपी के 2 नेता। कमिश्नर ने मिलने से किया मना। धरना पर बैठे नेता पुलिस ने किया गिरफ्तार। बागपत के बिलोचपुरा गांव में फांसी के फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव। ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप। प्रयागराज में फर्जी सिपाही को एसओजी टीम ने पकड़ा। बताने की खुद को सिपाही बताकर लोगों से ठगी और अवैध वसूली करता था बदमाश।
जालौन में मूर्तिकार झेल रहे कोरोना की मांग। प्रदेश में दुर्गा पंडालों में स्थापित होने वाली मूर्तियों को लेकर आदेश के बाद मूर्तिकारों में मायूसी। मूर्तिकारों का कहना, जीवन पोषण में आ रही परेशानी। अब रामलीलाओं पर भी छाया कोरोना का कहर। कोरोना महामारी के चलते रामलीला में सालों से अभिनय करने वाले कलाकारों को नहीं मिली इजाजत। शाहजहांपुर में पुलिस ने आईपीएल सट्टे के 3 सट्टोरियों को किया गिरफ्तार। इनके पास से कैश, मोबाइल और सट्टे की पर्चियां बरामद। घर में मोबाइल से ही हो रहा था सट्टे का कारोबार। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ सोनियर और हस्तकला ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसमें सीएनसी 3D लेजर हेयर कटिंग मशीन से महिलाओं को अलग प्रकार के डिजाइन बनाने सिखाए जाएंगे। अल्मोड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 6 नए ट्रैक रूटों पर काम होगा। पुराने घरों को बनाया जाएगा होम स्टे। स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड में सड़कों पर तय सीमा से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है। सिटी पुलिस यूनिट और हिल पुलिस यूनिट के पास अब स्पीड लेजर गन पहुंच गई है, जिससे 1 किलोमीटर के दायरे में आ रही गाड़ियों की स्पीड और नंबर प्लेट की फोटो खींची जा सकेगी। उत्तराखंड से शुरू हुई दूसरे राज्यों की बसों के संचालन में भारी लापरवाही दिखी। बस ड्राइवर कंडक्टर बस अड्डे के बाहर से ही सवारियों को भरते हुए आए नजर। बस को सैनिटाइज भी नहीं किया जा रहा था। हरिद्वार में 1 जनवरी से महाकुंभ होगा और कुंभ में 4 शाही स्नान होंगे। शाही स्नान के लिए इस बार अलग व्यवस्था की जा रही है। पिथौरागढ़ में आदमखोर गुलदार का अंत। शिकारी सैयद अली ने सुकौली के पास गुलदार को किया ढेर। रामनगर के पास कोटाबाग में हाथी के हमले में महिला की मौत। गढ़वाल मंडल में शिक्षा महकमे ने 50 साल पूरी कर चुके और सेवा देने में अक्षम गैर जिम्मेदार शिक्षकों और कर्मचारियों को जबरन अनिवार्य रिटायरमेंट दिए जाने की कवायद शुरू कर दी है। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं के लिए भविष्य में जो पेड़ कटेंगे उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाए जाएंगे। उत्तरकाशी के दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे। 200 किलोवाट के सोलर प्लांट का किया लोकार्पण, तो 25 वाट का पुरुल पावर प्लांट भी किया शुरू। सीएम बोले 10,000 लोगों को बिजली से देंगे रोजगार। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।